गोंद और अलसी के लड्डू हमारे बनके तैयार हो गए। यह लड्डू बहुत ही हेल्दी है, आयरन कैल्शियम से भरपूर है। इसको खाने से हड्डियां भी मजबूत होती हैं और सर्दी के मौसम में यह लड्डू गोंद और अलसी के लड्डू खाया जाता है और इससे यह लड्डू बहुत ही हेल्दी है। राधे राधे, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम सर्दियों वाला लड्डू बनाएंगे, अलसी का लड्डू। अलसी का लड्डू सेहत के लिए बहुत ही हेल्दी है। तो हमने अलसी के लड्डू बनाने के लिए 250 ग्राम अलसी लिया है और 250 ग्राम गुड़ है। ये नारियल 25 ग्राम, 50 ग्राम गोंद, 30 ग्राम मखाना, 15 काजू, 15 बादाम और ये 20 ग्राम तिल, छोहारा भी 20 ग्राम। तो हमने सारे नारियल, छोहारा, काजू, बादाम, तिल, मखाना, गोंद सब अच्छे से हम घी में थोड़ा थोड़ा घी डाल के, 1 चम्मच घी डाल के सब भून के निकाल लिए। खड़ा ही बादाम और काजू को भी भूने हैं। फिर उसके बाद हम मिक्सर में सब दरदरा पीस लिए हैं। तो ये दरदरा हमारा सब भुना पिसा तिल, छोहारा, काजू, बादाम, नारियल, मखाना सब भुना पिसा है। गोंद को भी हम अच्छे से 4 चम्मच घी डाल के थोड़ा थोड़ा करके गोंद भून लिए। उसके बाद हम कटोरी से दबा दबा के इसको फोड़ के रखे हैं। तो अब हम लड्डू बनाएंगे। तो ये तो हमारा भुना पिसा हुआ है। अब आगे कैसे करना है वो हम बता रहे हैं। ये छोटे चम्मच से 1 चम्मच काली मिर्च है, इससे बहुत अच्छा लड्डू में स्वाद आता है। ये 15 हरी इलायची, छोटी इलायची को हमने छील के कूट के लिया है। ये 2 चम्मच भर के सौंठ है। किशमिश 2 चम्मच किशमिश है, 2 चम्मच चिरौंजी है और 3 चम्मच पोस्ता के दाने हैं। तो हम सबसे पहले कढ़ाई में हम घी डालेंगे 4 चम्मच और गुड़ को लेंगे पिघलने पे। हम ये सब चीज़ें भुना नहीं है, तो उसी पिघले हुए गुड़ में हम चिरौंजी, किशमिश और काली मिर्च, सौंठ, पोस्ता के दाने सब डाल के गुड़ के साथ पक भी जाएगा, भुन भी जाएगा। और बाद में हरी इलायची, छोटी इलायची को डाल देंगे। कढ़ाई में 4 चम्मच देसी घी हम पिघला लिए हैं, इसी में हम गुड़ डाल देंगे। घी में हम गुड़ डाल दिए हैं। अब इतना गुड़ को हमें सिर्फ पिघलाना है, पिघल जाए बस इतना ही हमें पकाना है। तो पिघला लेते हैं गुड़ को। गुड़ हमारा पिघलना शुरू हो गया है। अब धीरे धीरे करके पिघल जाएगा। चलाते हुए हम पिघला लेते हैं। बस हमें पिघल जाए इतना ही गुड़ को पकाना है। गुड़ हमारा पिघल गया है। आँच को एकदम धीमा रखे हैं। अब इसी में हम जो मसाले नहीं भुने हैं, पोस्ता के दाने, किशमिश, चिरौंजी सब इसी में डाल के हम भून लेते हैं, पका लेते हैं गुड़ को। गुड़ हमारा खूब अच्छे से पिघल गया। 1 मिनट सारे किशमिश, चिरौंजी डालने के बाद हम भून लिए हैं, गुड़ को पका लिए हैं और उसी में हमारे मसाले भी भून गए। गैस को हमने बंद कर दिया है। अब ठंडा हो जाए थोड़ा
फिर इसमें सब डाल के हम मिलाते हैं। हरी इलायची को भी डाल दिया है। गुड़ भी गरम है। अब सब हम मिला लेते हैं। जितना ड्राई फ्रूट दिखाए थे सब हम डाल दिए हैं। अब मिला लेते हैं। अलसी में हम सारे ड्राई फ्रूट को जो दिखाए थे मिला लिए हैं। अब बीच में ऐसे जगह बना के इसमें हम जो पिघला हुआ गुड़ है डाल देते हैं। कढ़ाई से हमने ड्राई फ्रूट जो गुड़ में भुने थे और गुड़ सब डाल दिए हैं। अब हम सारे मिश्रण को मिला लेते हैं अच्छे से दोनों हाथों से। गुड़ गरम था तो मिश्रण में हमने पहले कलछी से मिला लिया अच्छे से, फिर दोनों हाथों से खूब मिला के गोंद और अलसी को अच्छे से सब मिला लिया, ड्राई फ्रूट को। फिर ये 5 लड्डू हम बना के रखे हैं। लड्डू छोटा बड़ा आप अपने मन पसंद बना लीजिए। और मिलाने के बाद एक तरफ हम ऐसे दबा दिए हैं कि गरम बना रहे, गरम गरम में ही बांधना, हल्का गरम गरम में ही बांधना है जिसमें अपना हाथ सह ले। तो ये हमारा बंधा हुआ लड्डू है और इसी तरह हम सारे लड्डू बना लेंगे। और अगर लड्डू बांधने में दिक्कत आए तो थोड़ा सा घी डाल के बांध ले, बंध जाएगा अच्छे से। लड्डू बांधने के लिए हमने हथेली में कितना बड़ा लड्डू बनाना है उतना मिश्रण हथेली में रख लिए। उसके बाद हमने ये 3 उंगली और ये अंगूठे की मदद से ऐसे मिश्रण को गोल गोल करके लड्डू बना लिए हैं। इसी तरह आप लोग भी लड्डू बना लें। गोंद और अलसी के लड्डू खाने में बहुत अच्छा लगेगा, सेहत के लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो अब हम सब लड्डू बना लेते हैं। सारे लड्डू हमारे बनके तैयार हो गए। इस तरह से गोंद और अलसी के लड्डू बनते हैं जो सर्दियों में खाने से बहुत ही सेहत को फायदा करता है। कमर दर्द, बहुत सारी चीज़ों में गोंद और अलसी के लड्डू फायदा करता है और स्वादिष्ट भी लगता है, खाने में बहुत अच्छा लगेगा।